नमस्कार दोस्तों, एंजल इंडिया चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों ये आपके सामने चार्ट है डो जोन्स का। अपने जैसे इधर एनएससी और बीएससी होता है, वैसे ही यूएस में डो जोन्स एंड नेस्डेक होता है। ये इंडेक्सेस हैं यूएस के। सो आपके सामने अभी ये डो जोन्स का चार्ट है, तो आप चेक कर सकते हैं 1 मंथ में इसमें गिरावट ही आई है। ये 3% डाउन है। इसका मेन इश्यू यही है, ये एक दिन का चार्ट है। ये 34,738 पे क्लोजिंग हुआ है। ये स्टार्ट हुआ था 35,200 पे, फिर उसने क्लोजिंग दिया है ये डिप में 1% डिप है, 503 पॉइंट्स डाउन है। अब आप मुझसे पूछोगे 503 रुपए हैं ये क्या है? दोस्तों ये डॉलर है। 503 इक्वल टू नियर अबाउट 35,000 अप्रोक्स। आपको पता है डॉलर का रेट का कन्वर्जन। अभी ये डाउन में है, तो इसका इफेक्ट अपना एनएससी और बीएससी के इंडेक्स पे भी आपको देखने को मिलेगा मंडे को। सो घबराने की बात नहीं है, ये होता रहता है। इसका मेन इशू यही है कि यूएस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यूएस फेडरल इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो गए हैं, जिससे लोगों को बैंक में इंटरेस्ट अच्छा मिलता है, ना कि शेयर मार्केट में रिस्क लेकर। ये था डो जोन्स का। अभी मैं आपको दिखाता हूँ नेस्डेक का। नेस्डेक मेनली आईटी कंपनीज है। नेस्डेक का क्लोजिंग जो हुआ है 13,791 पॉइंट्स हुआ है। स्टार्ट हुआ था 14,200 पे, जो क्लोजिंग दिया है 2% डाउन में हुआ है। 394 पॉइंट्स डाउन है। घबराने की बात नहीं है। यूएस फेडरल रेट्स एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने इधर एसबीआई है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैंक में आपके जो एफडी हैं, अगर उनका इंटरेस्ट आपको एक्स्ट्रा देती है फ्रेंड्स, तो आप उसमें पैसा ज्यादा डालना पसंद करोगे, ना कि रिस्की शेयर मार्केट में। तो उससे अगर आपके पास पैसे जो इन्वेस्टेड आपने किए होंगे शेयर मार्केट में, आप उन सारे शेयर्स को बेच के वहां पे ज्यादा इंटरेस्ट के थ्रू आप फायदा लेने की कोशिश करोगे दोस्तों। यही इशू हुआ है। तो ये यूएस के इंडेक्स है दोस्तों। आज हम 6 कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। आज मैं उस कंपनी के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। कमेंट्स में आता रहता है कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, ये तो आप बताते हो, लेकिन ऐसी कंपनी के बारे में बताओ जिसमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है। लॉस मेकिंग कंपनीज दोस्तों। पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं, ये अडानी एंटरप्राइजेस। अडानी के बारे में तो आपने सुना ही होगा, वैसे भी न्यूज में आता ही रहता है। अडानी एंड रिलायंस, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। सो इस शेयर का प्राइस जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है फ्राइडे को 1764 पे क्लोजिंग हुआ है। आप चेक कर सकते हैं 1758। अभी इसका आरएसआई आप चेक कर सकते हैं, ये कंसोलिडेट कर रहा है, नहीं है फेयर में, नहीं है ग्रीड में है। अगर आपको ये कुछ क्वांटिटी इसको आपको ऐड करना है, अगर ये आपको मंडे को 1700 के करीब मिलता है, तो आप इस शेयर में कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अब इसने सपोर्ट ले रखा है 1750 के करीब, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 1800 है। अगर ये ब्रेक होता है तो ये ऊपर की ओर जाएगा। ये भी अच्छी कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी मैं आपको शो करूंगा 3 साल का चार्ट, कितने अच्छे रिटर्न्स दिए इस कंपनी ने, आप चेक कर सकते हैं। आपके सामने चार्ट है। किसी ने ये स्टॉक 250 पे अगर लिया होता, 1800 में अगर आप बेचते इस स्टॉक को, तो आप चेक कर सकते हैं 6x ये स्टॉक गया है। ये है रिलैक्सो मार्केट लीडर है स्लीपर्स में। अपने नाम तो सुना होगा, रिलैक्सो चप्पलों की कंपनी है। अभी इसका आरएसआई भी कंसोलिडेट कर रहा है 1296 में, नियर अबाउट 1300 के करीब। अगर इसमें आपको कुछ क्वांटिटी ऐड करना है तो आप वेट कर सकते हैं। जो इसका लास्ट सपोर्ट था 1250 के करीब था। अगर आपको इस लेवल के नीचे मिलता है और इसके बराबर मिलता है, तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करिएगा अपने पोर्टफोलियो में, नहीं तो आप खरीद सकते हैं 1250 में, अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो। इसका जो रेजिस्टेंस है जो अभी बना हुआ है 1350 के करीब बना हुआ है, अगर ये ब्रेक होता है तो ये ऊपर जाएगा स्टॉक। ये भी अच्छी कंपनी है। अभी आपके सामने है 3 साल का चार्ट, कितने अच्छे रिटर्न्स दिए आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। किसी ने इसके ऊपर 500 रुपए भी अगर लगाए होते हैं, आप चेक कर सकते हैं, पैसा तो डबल हो गया है। सो इसमें आप कुछ क्वांटिटी ऐड करिएगा, या फिर आप खरीद सकते हैं अगर आपके पास ये स्टॉक नहीं है तो, अगर ये फेयर जोन में आपको मिलता है तो। अगली कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, उसका नाम है Naukri.com या फिर InfoEdge, जिसके बारे में हम बात करते हैं। ये स्टॉक्स बहुत ट्रेंडिंग है दोस्तों। ये जो क्लोज हुआ है 4595 के करीब हुआ है नियर अबाउट, और ये अभी फेयर जोन में मिल रहा है दोस्तों। अगर ये स्टॉक आपके पास नहीं है, तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लमसम अमाउंट आप इस पे ऐड मत करना, लेकिन कुछ एसआईपी वे में आप इसमें खरीद सकते हैं दोस्तों। 4000 के करीब मिलता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है अभी तो 5000 है। अगर ये ब्रेक होता है, ये स्टॉक ऊपर जाएगा। अच्छी कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल का चार्ट आपके सामने है। किसी ने 2000 में अगर लिया होता है स्टॉक 3 साल पहले, 6000 नियर अबाउट 7000 गया है, आपको 3 गुना प्रॉफिट हो चुका होता। अगली कंपनी के
बारे में हम बात करेंगे। एफएल इंडिया, ये भी अच्छी कंपाउंडिंग कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी इसका आरएसआई फेयर में है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं 1200 के करीब, और इसका जो रेजिस्टेंस है 1350 बना हुआ है फिलहाल के लिए। अब ये आपके सामने है 3 साल का चार्ट, इसने कितना प्रॉफिट दिया आपको। एक 250 रुपए का स्टॉक 1500 तक जाता है, आप समझ सकते हैं 6 गुना पैसा आपका बना दिया है 3 साल के अंदर अंदर इस कंपनी ने। इस कंपनी का मेन मार्केट एडवर्टाइजिंग है, जो आप टीवी में देखते हैं या न्यूज़पेपर में देखते हैं। एफएल इंडिया नाम याद रखना दोस्तों, मंडे को आप खरीद सकते हैं इसको। ये अभी फेयर जोन में है इसका आरएसआई, अगर ये आपको 1200 के करीब मिलता है तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगली कंपनी है वीबीएल, वरुण बेवरेजेस। पेप्सिको का नाम आपने सुना होगा, इंडिया में इसका फ्रेंचाइजी वीबीएल के पास है। आप इसमें भी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं अगर ये आपको फेयर जोन में मिलता है। इसका फेयर जोन में नियर अबाउट आपको 900 पे आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसका सपोर्ट है 900 के करीब, और इसका जो रेजिस्टेंस है 950 है। अगर इसने 950 ब्रेक कर लिया तो ये ऊपर जाएगा स्टॉक, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं नीचे जाने के लिए, और 900 पे आप कुछ क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। 3 साल का चार्ट आपके सामने है, इसने कितना मैसिव रिटर्न दिया है आपके सामने है। अगर किसी ने ये स्टॉक 400 रुपए में लिया होता, पैसा तो 2 गुना हो गया है, 800 से ऊपर है ये, और 1000 भी टच करके आया है दोस्तों। तो 400 रुपए का स्टॉक 2.5x हो गया है। आप इसमें वेट एंड वॉच कर सकते हैं अभी, क्योंकि इसका आरएसआई 58 है। जैसे ये नीचे आता है, फेयर जोन में आता है, आप इसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करने का है। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये प्रॉफिट मेकिंग है, और आपको ये कंपनी खरीदनी है दोस्तों। अगली कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। अगली कंपनी का नाम है, जो आपको नहीं खरीदने का है, वो है जोमेटो। ये जोमेटो आपने नाम तो सुना होगा, स्विगी एंड जोमेटो। अभी जोमेटो का जो शेयर प्राइस है 88 है, और ये फेयर जोन में है, इसको नहीं खरीदने का है। द रीजन इज, आप चेक कर सकते हैं, जब से कंपनी लिस्ट हुआ है ये डाउन में ही है, इसको आपको नहीं खरीदने का है। जब ये कंपनी का आरएसआई कंसोलिडेट करेगा या फिर ऊपर आएगा, तब आपको ये कंपनी खरीदना है। इसलिए जोमेटो में आप अभी इन्वेस्टमेंट मत करना, ये लॉस मेकिंग कंपनी है। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आप चेक करोगे गूगल पर, तो ये लॉस मेकिंग कंपनी है। आप इसे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, लेकिन इसमें पैसा इन्वेस्ट मत करना। Please like, share and subscribe this channel.